हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि आप लारावेल के कंट्रोलर को आप कैसे क्लीन कर सकते हो। उसके अंदर जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें वही आप रखो, जो बिजनेस लॉजिक है उसको आपको साइड में कर देना चाहिए। तो जो भी हमारे सीनियर डेवलपर्स होते हैं या जो लारावेल के अंदर काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, जैसे 4 साल 5 साल का, वो लोग जानते हैं कि लारावेल के कंट्रोलर को जितना छोटा रखा जाए उतना ही अच्छा रहेगा। और जो अदर चीज़ें हैं, जैसे कि आपको मेल भेजना है या आपको कोई ऐसी कैलकुलेशंस है जो आप बैकग्राउंड में आप कर सकते हो, उसको आप किसी और सर्विस में आप जो डाल सकते हो। कंट्रोलर का काम होता है रिक्वेस्ट लेना और उसको रिस्पॉन्स देना। अगर आप वैलिडेशन, डेटाबेस लॉजिक, मेल, नोटिफिकेशन, पेमेंट, स्टॉक है ना, अपडेट, ये सब कंट्रोलर में अगर आप लिख रहे हो तो आपका जो कंट्रोलर होगा वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और फिर उसको मैनेज करना ईजी नहीं रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पास एक रजिस्टर कंट्रोलर करके यहाँ पर है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट मेथड, जिसका काम है एक ब्लेड फाइल दिखाना, और फिर है आपका यहाँ पर स्टोर मेथड, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन यहाँ पर हैंडल कर रहे हैं, यूज़र को क्रिएट कर रहे हैं और उसको एक वेलकम मेल हम लोग यहाँ पर भेज रहे हैं। तो ये अपना पूरा एक फ्लो है यूज़र के रजिस्टर होने का। और अगर आप वेब डॉट पी एच पी में चलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास दो राउट है, एक तो गेट का है और एक पोस्ट का है। तो गेट से हम लोग उसको ब्लेड फाइल जो अपना व्यू यू आई पार्ट है वो हम लोग दिखा रहे हैं, यानी कि रजिस्टर फॉर्म। और जो पोस्ट मेथड है फिर वो उसको रजिस्टर कर पा रहा है अपने कंट्रोलर के साथ में, स्टोर मेथड। अगर आप रिसोर्सेज फ़ोल्डर के अंदर अगर आप चलोगे, व्यूज़ फ़ोल्डर के अंदर, तो यहाँ पर 2 फ़ोल्डर आपको देखने को मिलेंगे। एक तो ऑथ फ़ोल्डर है जिसके अंदर रजिस्टर डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर फुल नेम है, ईमेल और जो पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड, ये सब चीज़ें हैं। और वहीं अगर आप ईमेल्स फ़ोल्डर के अंदर जाओगे तो यहाँ से हम लोग उसको वेलकम मेल का जो ब्लेड फाइल है वो हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं अपने यूज़र को। एक और यहाँ पर फ़ोल्डर है जो है अपना मेल फ़ोल्डर करके, और यहाँ पर वेलकम यूज़र मेल करके हमारे पास है, जिसके अंदर से हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट सेट कर रहे हैं कि वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। और यहाँ से हम लोग ब्लेड फाइल बता रहे हैं कि कहाँ से आपको ब्लेड फाइल मिलेगी जो आपको ईमेल के लिए यूज़ करना है। इसको सेव करते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं रजिस्टर करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास ये रजिस्टर फॉर्म है जिसके अंदर यूज़र रजिस्टर हो सकता है। यहाँ पर वो अपना नाम लिख सकता है, मान लीजिए उसका नाम है अजय यादव, और ये हो गया ajay@gmail.com, और पासवर्ड यहाँ पे .com लगा देते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, ओके, तो यहाँ पर पासवर्ड फील्ड मैच नहीं कर रही है। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल डन। और अगर हम लोग मेल के अंदर आकर के देखें तो हमारे पास एक मेल यहाँ पर भेज दी गई जो कि कुछ ही सेकंड पहले है। तो यहाँ पर बोल रहे कि वेलकम अजय यादव, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये कोड चलता है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। कंट्रोलर में वैलिडेशन भी है, यूज़र क्रिएट लॉजिक भी है, यहाँ पर पासवर्ड हैश भी हम लोग यहीं पर कर रहे हैं, सब कुछ यहीं पे किया जा रहा है। कल को रजिस्ट्रेशन के साथ में अगर आपका रेफरल वॉलेट हो गया, फिर रोल असाइन का हो गया, नोटिफिकेशन कुछ भेजने का हो गया, या फिर कूपन एनालिटिक्स, है ना, काफ़ी चीज़ें ऐड करनी पड़ सकती है। तो यही जो मेथड आपका जो स्टोर मेथड है, ये करीब 200 लाइनों का कोड यहाँ पर बन जाएगा, जो ईजी नहीं रहेगा इसको हैंडल करने में, और ये अच्छा भी नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आर्किटेक्चर है उसको हम लोग यहाँ पर फॉलो करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो वैलिडेशन पार्ट है इसको हम लोग यहाँ से हटा लेते हैं। तो इसको हटाने के लिए आपको एक रिक्वेस्ट वैलिडेशन यहाँ पर क्लास बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको यहाँ पर लिखना है PHP आर्टिजन मेक रिक्वेस्ट रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट करके। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। अगर हम चलते हैं HTTP के अंदर तो यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम से एक फोल्डर मिलेगा, ये है आपका रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट। यहाँ पर रिटर्न फॉल्स है तो इसको आप यहाँ पर ट्रू कर लीजिए, और यहाँ पर आप वैलिडेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी यूज़र की रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमने वैलिडेशन लिखा नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी हमने वैलिडेशन यहाँ पर लिखा हुआ था ये सभी वैलिडेशन हमने अब यहाँ पे कर दिया। अब आप इसको यहाँ से हटा सकते हो, और अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट करके, और इसको आपको यहाँ पर टॉप पर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट। देखिए हमने इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब वैलिडेशन कंट्रोल से बाहर आ गई है ना। जब भी रिक्वेस्ट वैलिड होगी लारावेल ऑटोमेटिकली एरर रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट कर देगा रजिस्टर यूजर रिक्वेस्ट क्लास की वजह से। कंट्रोलर के अंदर हमें मैनुअली वैलिडेशन यहाँ पर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए हमने अब इसको यहाँ से हटा दिया है। दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ से ये कर सकते हैं कि जो भी यूज़र के क्रिएशन का पार्ट है ये भी कंट्रोलर ना करे, कोई एक सर्विस हो जो यूज़र को क्रिएट करके यहाँ पर सिर्फ रिस्पॉन्स के तौर पे दे कि हाँ भाई हमने क्रिएट कर लिया है। इसके लिए हम लोग ऐप फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले एक हम लोग यहाँ पे फ़ोल्डर बना लेंगे जो कि रहेगा सर्विसेज के नाम से, और इसके अंदर एक और फोल्डर बना लेते हैं जो रहेगा ऑथ फोल्डर करके, और यहाँ पर हम एक सर्विस बनाएंगे जो रहेगी आपकी रजिस्टर यूज़र सर्विस डॉट PHP करके।
और यहाँ पर रजिस्टर यूज़र सर्विस के अंदर हमें रजिस्टर नाम का एक हमने मेथड बनाया है, जिसके अंदर डीबी ट्रांजैक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं ताकि रिवर्ट बैक कर सके यहाँ पर। डीबी ट्रांजैक्शन का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि अगर यूज़र क्रिएट के बाद कोई एरर आ जाती है, डेटाबेस हाफ कंप्लीट स्टेट में न रह जाए ना, ऐसा ना हो कि कुछ यूज़र्स क्रिएट हुए हैं और कुछ प्रॉब्लम आ गई उसके अंदर। तो ये जब यूज़ में ज़्यादा आता है, जब आप एक से ज़्यादा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो। मान लीजिए कि आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर रहे हो, फिर आप यूज़र की प्रोफ़ाइल आप जो कि कहीं और आप रख रहे हो। मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़र प्रोफ़ाइल क्रिएट करके, इस तरीके से कि आपका यूज़र क्रिएट हो गया बट यहाँ पर कुछ एरर आ गए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका डेटा यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा ना, कि आपने हाफ़ इंसर्ट कर दिया बट आपने हाफ़ जो है आपका रह गया। तो उस केस में फिर हमारा डीबी ट्रांज़ैक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है कि ये पूरा रिवर्ट कर देगा। अगर इनमें से कोई भी क्वेरी अगर यहाँ पे एरर करती है या एरर आता है आपके सिस्टम में, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये उसको रिवर्ट बैक कर देगा सभी को, जो भी उसने पीछे की स्टेट को यहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करो डीबी ट्रांज़ैक्शंस को, ताकि आपका जो कोड रहेगा वो आपका सेफ़ रहेगा, अगर आपका कुछ बैच ऑफ कोड एक साथ में यहाँ पर रन हो रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर, तो हमने यहाँ पर यूज़र के क्रिएशन को पार्ट को देख लिया, लेकिन हमने मेल अभी नहीं भेजा। तो मेल वाले कोड को आप यहाँ से कॉपी करके आप यहाँ पर आप लिख सकते हो यूज़र रजिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर, कुछ इस तरीके से। लेकिन ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो आपका मेल भेजने का जो काम रहेगा वो इसका काम ना हो करके हम किसी जॉब को दे देते हैं, क्योंकि वो जॉब में ठीक रहता है। मान लीजिए कि आपको अभी तो एक ही मेल भेजना है, मान लीजिए कल को आप एडमिन को भी आप नोटिफाई करना चाहते हो और कुछ वेलकम मेल के साथ में कुछ आप और भी चीज़ें यूज़र को आप भेजते हो, तो वहाँ पर फिर आपको मल्टीपल मेल्स भेजना पड़ रहा है ना, तो यहाँ पर यूज़र को वेट ना करना पड़े, तो इसकी वजह से हम लोग जॉब बनाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक जॉब बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक कमांड लिखते हैं php आर्टिजन मेक सेंड वेलकम ईमेल जॉब करके। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर जॉब्स के अंदर हमारे पास सेंड वेलकम ईमेल जॉब करके एक फाइल बन गई है। अब हम इसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं सेंड वेलकम ईमेल जॉब डिस्पैच, और यहाँ से हम लोग भेज सकते हैं अपने यूज़र को। एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो अपना डीबी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपको आफ्टर कमिट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आफ्टर कमिट करके, है ना। तो जो आफ्टर कमिट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रांजैक्शन के अंदर जॉब डिस्पैच कर रहे हैं और क्यू वर्कर ने जॉब जल्दी प्रोसेस कर दी, तो हो सकता है कि यूज़र डेटाबेस में अभी तक वो सेव ही ना हुआ हो। इसीलिए मेल जॉब को ट्रांजैक्शन कमिट के बाद डिस्पैच करना है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब ये पूरा अच्छे से हो जाए उसके बाद आप यहाँ पर इसको कमिट करना है ना। जब ये कमिट हो जाए, यानी कि डीबी ट्रांजैक्शन जब यहाँ पर सक्सेसफुली इसने यूज़र को क्रिएट कर दिया होगा हमारे डेटाबेस के अंदर, उसके बाद आपको उसको मेल भेजना है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने जॉब के अंदर, और यहाँ पर जॉब के अंदर आप यहाँ पे यूज़र को आप यहाँ पर एक्सेप्ट करोगे, तो आप यहाँ पे लिखोगे पब्लिक यूज़र, और ये रहेगा आपका यूज़र करके। यहाँ पर अब आप मेल भेजोगे, जो भी आपको यूज़र को आपको मेल भेजना, तो आप यहाँ पे लिखोगे मेल, जो कि फसाड आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा टॉप पे, और कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे मेल भेज सकते हो। तो जो मेल है ये आप देखेंगे हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट भी किया हुआ है, और ये रहेगा आपका यूज़र, दिस यूज़र जो हमने यहाँ पर यूज़र बनाया था ऑब्जेक्ट ईमेल, और ये इसको भेज रहा है आपका वेलकम यूज़र मेल करके, जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वेलकम यूज़र मेल। अगर आप चाहोगे तो आप इसको यहाँ से हटा करके आप इसको टॉप पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हो। तो आपको बस यहाँ पर लिखना रहेगा यूज़ ऐप मेल करके। तो अब आपका थोड़ा सा ये क्लीन हो गया। तो लारावेल में जो क्यूज़ है उसका पर्पस ही यही है कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क को आप बैकग्राउंड में प्रोसेस करो, है ना, जिससे कि आपका वेब रिक्वेस्ट काफ़ी फास्ट हो जाएगा। अब हम लोग वापस से कंट्रोलर के अंदर चलते हैं, और यहाँ से हम लोग इन सभी चीज़ों को अब हम यहाँ से हटा सकते हैं। अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट करके, और इसके अंदर हमें उस सर्विस को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइवेट रजिस्टर यूज़र सर्विस और रजिस्टर सर्विस। इसको आपको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए, और ये रहेगा आपका रजिस्टर सर्विस करके। अब आप यहाँ पर अब आप इसको आप यूज़ कर सकते हो, रजिस्टर यूज़र सर्विस और ये रजिस्टर। तो यहाँ पर जो भी रिक्वेस्ट आएगी सबसे पहले वो रजिस्टर यूज़र रिक्वेस्ट के पास जाएगी। उसके बाद वैलिडेशन होने के बाद यूज़र जो अपना रजिस्टर यूज़र सर्विस है जो हमने क्लास बनाई थी, यहाँ पर आप देखोगे सर्विसेज के अंदर, तो इसके पास जाएगा रजिस्टर मेथड के पास, और यहाँ पर जो भी वैलिडेटेड डेटा रहेगा वो सभी पहुँच जाएंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर ये इसको रजिस्टर कर लेगा यूज़र को। रजिस्टर करने के बाद ये बोलेगा कि अब आप उसको एक वेलकम मेल आप यहाँ पर भेज सकते हो। तो वेलकम मेल हमने
जो जॉब है वो हमने यहाँ से डिस्पैच की, अब ये जाएगा जॉब के पास, ये यहाँ पर, और यहाँ से ये बोलेगा कि आप मेल भेज दो, आपका काम है मेल भेजना, तो ये जो बैकग्राउंड में रन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर शुड क्यू यहाँ पर लगाया हुआ है, तो अब ये बैकग्राउंड में रन होने वाला है और ये इसको मेल भेज देगा, वेलकम यूज़र मेल। और जो वेलकम यूज़र मेल है क्लास, वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका काम है यहाँ पर सब्जेक्ट तय करना, सीसी है ना, जो भी आपको यहाँ पर करना हो वो आप यहाँ पर करोगे, और ये व्यू यहाँ पे टेम्पलेट जो अपना यूज़र मेल का है वो यहाँ से लोड कर लेगा, जो है आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आते हैं और इसको रजिस्टर पे फिर से एक बार यूज़र को रजिस्टर करके देखते हैं। यूज़र का नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, मान लीजिए इस केस में है राहुल करके, और ये रहेगा आपका rahul@gmail.com, पासवर्ड रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुली हो गया है। मेल हॉक पर चलते हैं, बैक चलते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए एक मेल आई है इस मेल एड्रेस पे, और यहाँ पे थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म। अब जो भी यहाँ पे अनयूज्ड है चीज़ें हैं उनको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं, हैश मेल इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अब हमारा जो कंट्रोलर है वो बहुत क्लीन हो गया है। वैलिडेशन यहाँ पर रिक्वेस्ट क्लास में चली गई, बिजनेस लॉजिक आपका सर्विस में चला गया, मेल जॉब और मेलेबल में कंट्रोलर सिर्फ रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहा है और रिस्पॉन्स रिटर्न कर रहा है। इसका सिर्फ 2 ही काम रह गया है और यही काम इसका हैवी। तो अभी हमने देखा कि पहले क्या था कि जो भी अपना कंट्रोलर था वो वैलिडेशन भी कर रहा था, डेटाबेस भी हैंडल कर रहा था कि यूज़र को आपको रजिस्टर करना है, पासवर्ड को हैश करना, मेल भेजना और रिस्पॉन्स भी भेजना, ये सारा काम हमारे पहले कंट्रोलर का था। लेकिन उसके बाद हमने कंट्रोलर का काम थोड़ा डिवाइड कर दिया। हमने बोला कि कंट्रोलर का काम सिर्फ रिक्वेस्ट लेना और रिस्पॉन्स देना, बस ये 2 काम रहेगा। जो फॉर्म वैलिडेशन है उसका काम रहेगा, जो अपना फॉर्म रिक्वेस्ट है वो वैलिडेट होगी आपकी फॉर्म रिक्वेस्ट क्लास के अंदर। जो आपका सर्विस क्लास रहेगी उसका काम रहेगा बिजनेस लॉजिक को हैंडल करना, कि कैसे यूज़र को क्रिएट करना है, मेल भेजना है, आपको हैश करना है, ये सारा काम आपका सर्विस क्लास देखेगी, जो बिजनेस लॉजिक है बेसिकली। जॉब का काम रहेगा जो भी मेल भेजना है, बैकग्राउंड टास्क का जो भी हैवी टास्क है वो पूरा बैकग्राउंड में रखना, और यहाँ पे फिर था आपका मेलेबल जो कि मेल को भेज रहा था। तो इस तरीके से एक कंट्रोलर को आपको डिवाइड कर लेना है और जो कोड है वो काफ़ी ईजिली आपका मैनेजेबल हो सके। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जवाब दूंगा। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।